हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कभी एजुकेशनल अड्डा पर। दोस्तों, मैंने कल बताया था आप लोगों को सम और विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताए थे। उस पे कैसे कैसे पूछता है और उसको कैसे एकदम उसका योग कैसे आता है, एकदम शार्ट तरीके से बताया था। अगर जो साथी नहीं देखे हैं उसको जाके देख सकते हैं वीडियो को। और आज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि इसके बारे में सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। खास करके हमको लगता है एक आध दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको लगा कि हाँ, इसको बता देना चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, लाइट डिस्कशन होगा और तगड़ा डिस्कशन होगा। तो मैं आप लोगों को समय बिना गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम क्या होता है आप लोग जानते होंगे, एलसीएम पढ़े भी होंगे कि एलसीएम होता क्या है। जैसे देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम, लिस्ट कॉमन लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है एलसीएम। अब एलसीएम से क्वेश्चन जो कैसे आप लोग बचपन पढ़े होंगे, 2 4 6 8 ये दे दिया, इसका लसा क्या होगा, तो आप लोग ऐसे निकालते होंगे ट्रेडिशनल मेथड। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर 1, फिर ये जो एक है फिर 2 एक कम, फिर 3, फिर ये 2, फिर 2 से काटेंगे 1 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे दिस। तो लॉसा बराबर ऐसे लिखते थे, लॉसा बराबर 2 कितने बार 3 टाइम है, 2 2 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 तेरी 24, यानी हम कहते थे कि इसका 24 लॉसा कितना आया है 24, अर्थात इसको हम बोलते थे कि एलसीएम कितना आया है 24। इस तरह से करते थे। तो ऐसे अगर करेंगे तो एग्जाम में काफी हमारा समय जाएगा। और सीधी सी बात है, मैंने बताया है, फिर भी आज चर्चा करो, डेली लगभग चर्चा करता हूं कि मैथ पहले क्या था। पहले था कि मैथ हम सीधे सीधे, देखिए मैथ को सीधे पहले ऐसे ऐसे जाते थे, ऐसे ऐसे यहाँ सॉल्व करते थे और उसका नंबर भी मिलता था, स्टेप बाय स्टेप का नंबर मिलता था हम लोगों को, ठीक है। लेकिन अब ये सब एजुकेशन में ठीक है, इन द सेंस कि आप अगर 10 में है 12 में है इसमें ठीक है। अगर आप देखेंगे मैथ का तरीका यही है, इससे जो मिनिमम दूरी हो, मिनिमम दूरी अगर आप तय कर ले रहे हैं कम समय में, उसी को आप मैथ समझिए। अर्थात एकदम शार्ट तरीके से इसको करना है। कैसे करेंगे इसको आइए देखते हैं। ऐसे करेंगे तब तो मामला, इसको मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसको रिकमेंड नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये टाइम हमारा ज़्यादा खा जाएगा। मान लीजिए छोटा है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, फिर 2 से काटे 3 से ऐसे, तो इसको हम नहीं, बस ये समझाने के लिए बता दिए हैं कि ऐसे लगता था, ठीक। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए दे देता है कि देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, इसको कैसे पूछता है। देखिए दोस्तों, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया और क्या दे दिया, मान लीजिए इतना 2 4 8 दिया है। अब बताइए इसका लॉसक क्या होगा। आप देखिए सेकेंडों में करेंगे, इसका लॉसक क्या होगा। अगर इसका मैं एलसीएम बात करूं, इसका एलसीएम क्या होगा, एकदम देखिए, पहले इसमें जो छोटा है, ठीक, और इसमें जो बड़ा है, ये दोनों को आप लोग अगर समझ गए तो मैं बता रहा हूं कि सेकेंडों में हो जाएगा, बिना पेन उठाए होगा यार। सेकेंडों की बात छोड़िए, बिना पेन उठाए भी इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे अब देखिए इसमें क्या है, बस यही करना है कि जो बड़ा वाला संख्या है, क्या देखिए कि ये 2 का इसमें पहाड़ा में आ जा रहा है, ये 2 के मल्टीपल में आ जा रहा है, जैसा नाम है उसी तरह हमको करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। 2 का 8 में देखिए, तो 2 चौके 8 और 4 दूना 8, ये दोनों इसी टेबल में आ जा रहा है। और जब अगर सेम इसी टेबल में आ जा रहा है तो सीधे सीधे बिना किसी शंका के हम यही कहेंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा, डायरेक्ट 8। यही आंसर हो गया, एकदम आसान। बताइए इसको हम सीधे देख लेंगे कि 2 चौके 8 होता है, 4 दूना 8 होता है, यानी कि इसमें होता है, ये छोटी संख्या होगी। इससे पहले मैं कुछ समझाना चाहूंगा, ये इसलिए बताया हूं कि ये लोग, आप लोग मान लीजिए थोड़ा सा इससे परिचित हो जाए। मैं कह रहा हूं एक इसका नाम क्यों रखा गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। अब हम कॉमन फैक्टर, चलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, इसको थोड़ा समझिए। कॉमन फैक्टर का ये इसकी कहानी क्या है। देखिए मैं एक ले ले रहा हूं 12 और ये 16। दोस्तों देखिए इसका बताइए कि क्या होगा। ये 1 से हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा।
और एक खुद 12 से होगा। एक 12 से स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 12 से। इसी तरह से इसको भी देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, डायरेक्ट 8 से कटेगा। और किससे कटेगा? सीधे सीधे 16 से खुद कटेगा। अच्छा ये बताइए, इसमें मैंने क्या कहा? कॉमन फैक्टर। कॉमन इसमें आपको क्या दिख रहा है? जैसा नाम वैसा काम। कॉमन इसमें आपको क्या दिख रहा है? बताइए, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? सीधे सीधे बताइए, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? हम कह रहे हैं एक कॉमन दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये कॉमन दिख रहा है। इसमें ये नहीं, देखिए यहां 3 आ गया है, तो इस ये कॉमन है। तो जो कॉमन दोनों में हो वही कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात जो कॉमन हो दोनों में हो। तो ये बात आप लोग इस यहाँ पे समझ गए कि मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये कॉमन फैक्टर का परिभाषा मैं लिखवा के न बल्कि एग्जाम्पल के थ्रू समझा के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों में पाया जाएगा, अर्थात यही कि आगे ये काम देगा, इसलिए इसको मैंने बताया है। चलिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे मुझे। अब मैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बताने से पहले इसको इसलिए ज़रूरी समझाऊं कि ये आप लोग समझ जाइए। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यानी क्वेश्चन एक एग्जांपल, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना। अब देखिए, इसका हम करें एलसीएम क्या होगा? क्या करें? इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम बताइए। जब इसका एलसीएम कहेंगे तो भाइयों मेरे दोस्तों, इसका एलसीएम सीधे और बड़ा छोटा से देखेंगे तो बताइए कि 2 का इसमें पाड़ा में, ये दोनों तो इसके पाड़ा में आ जाएंगे, इनसे मतलब नहीं। लेकिन 6 का देखें, आप देखिए ना, 6 का नहीं आ रहा है। 6 का पाड़ा मतलब पढ़ेंगे तो 8 नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है? इन दोनों में ऐसा छोटा देखेंगे जो दोनों को काटता हो, दोनों को काटता हो। मैंने क्या इसीलिए क्यों बताया? कॉमन फैक्टर, दोनों को काटता हो। तो दोनों का काटने का मतलब क्या हुआ कि 3 से तो 8 कटेगा नहीं, 2 है और क्या है? 3 है और देखिए है ना, 2 जब काटेगा इसको, 2 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अरे 2 3 6, जितने बार में ये कटेगा उसी से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी में क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात यह कह सकते हैं कि 8 3 24, अर्थात इसका जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। बताइए, कोई दिक्कत? फिर से समझिए दोस्तों, देखिए 2 8 के पहले मैंने क्या कहा? छोटा बड़ा। छोटा वाले को आप अगर देख रहे होंगे तो छोटा वाला 8 के पाड़ा में ऑलरेडी आ रहा है, 4 ऑलरेडी आ रहा है और 4 का पाड़ा ऑलरेडी 8 में आ रहा है, तो 6 नहीं आ रहा है। इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों को कौन काट रहा है, दोनों को कौन काट रहा है, तो दोनों को 2 काटेगा। तो 2 काट रहा है, तो इस छोटे वाले को कितने बार में काट रहा है? 3 बार में। तो 3 बार का यही 8 में 3 से गुणा कर देंगे, यही 24, यही एलसीएम होगा। एकदम आसान तरीका, ये छोटा है समझने के लिए, इसको आप एक बार देखिए। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं। जैसे अब ये तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? 10 15 30। हम कह रहे हैं 10 15 30 का एलसीएम क्या होगा? एकदम आसान है, ये तो ये कुछ सोचना ही नहीं है। ये 20 के पाड़ा में आ रहा है, ये 20 के पाड़ा में आ रहा है। अरे 10 3 30, 15 दूना 30, सीधे सीधे जब अगर सेम पाड़ा में आ रहा है तो इसको हम सीधे सीधे कह देंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से समझिए। और एक एग्जांपल समझिए, मैं कह रहा हूं 10 20, 10 और 15 और कितना? 10 15 20। देखिए अब इसको देखिए, एक अंक चेंज किए ना, देखिए अब इसको क्या बताइए? 10 दूना 20 आ जा रहा है, लेकिन 15 दूना 30 आ रहा है, आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैंने क्या कहा था? कोई या तो ऐसे कर सकते हैं इसको देखिए, या तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको डबल कर दीजिए। देखिए इसको डबल करिए, डबल पे 40 में क्या 15 पड़ा आ रहा है? नहीं, ये तो आ गया है, ये आएगा ही आएगा, चाहे डबल करिए। तो इसको नहीं देखना है, अब इसी से हमारा लड़ाई है। इसी को देखिए, ये डबल करिए, इसको 20 को हमेशा बड़े वाली संख्या को डबल करेंगे, तो बड़े को डबल करिए। 20 दूना 40, 40 15 में आएगा नहीं, ट्रिपल करिए। 20 3 60। बताइए क्या 60 आ रहा है कि नहीं? जब 60 आ रहा है तो इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। एकदम आसान तरीके से शार्पली माइंड से करेंगे, बिना कोई भार लिए, बिना कोई वजन सहे, मारिए एकदम सटाक से। कैसे करेंगे? देखिए मैंने क्या कहा, एक बार फिर समझिए कि
इसी को डबल करते जाइए ना, फिर ट्रिपल करिए, फिर 4 बार करिए, 4 टाइम करिए, 5 टाइम करिए, इतना पे करते जाइए। मल्टीपल का मतलब ही तो हुआ ना। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? देखिए हम लोग क्या है, बचपन में इसको देखते नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जब इसका शाब्दिक अर्थ बस जानते हैं कि हाँ लस हो गया, लस भाई हुआ तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इसमें छिपा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके से कर लेंगे। कोई यहाँ पे किसी को समस्या, कोई अगर कोई समस्या हो तो बताइए, कमेंट करिए आप लोग। अगर कोई समस्या हो अगर इसमें कि सर यहाँ कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें कमेंट करिए, आपको उत्तर रिप्लाई में दे, जब भी टाइम मिलेगा आपको दे देंगे। इसमें आप लोग कोई समझिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आगे लिख रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आप लोग को एलसीएम तो हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर जिसको कोई समस्या होगी उसमें कमेंट करेगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ये देखिए पहले इसका एक एक लाइन जो नोट लिखे हैं यहाँ पे, नोट इसको देख लीजिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को, वो जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हुए हैं कि 4 और 6, इसका मान लीजिए एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को, अर्थात यहाँ जितनी भी संख्या रहे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, एक को नहीं सबको काटे, तो उस वही हमारा एचसीएफ होगा। सीधे सीधे बस ये जानिए कि जो प्रत्येक संख्या को काटे, लेकिन वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। अब इसको समझते हैं कि कैसे, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 और 6 का। हमको ये बताइए आप सीधे सीधे कि बताइए 4 को कौन काट सकता है, 4 का फैक्टर क्या होगा। या तो 1 काटेगा, या तो 2 काटेगा, या तो खुद 4 होगा। या तो 1 काटेगा, या तो 2 काटेगा, या 3 होगा, या खुद 6 होगा। ये बताइए मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बताइए कॉमन, ये 4 और 6 ये कॉमन है क्या? जब ये नहीं तो इसको मिटा दीजिए सीधे, भाई कॉमन है ही नहीं तो इसको मिटाइए, बात खत्म करिए। यहाँ भी 3 नहीं है, 3 है नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसको भी मिटा दीजिए, बात खत्म। यानी बचा क्या, 1, इस 2, और इसमें क्या बचा, 1 और 2। बताइए अब इसमें मैंने क्या कहा है, मैं यही तो कहा हूं ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 2 ही तो होगी ना। जो जो कॉमन भी हो, कॉमन भी होनी चाहिए। वैसे तो बड़ी होगी, इसका 6 भी होगा, इसका 4 होगा, लेकिन बताइए बड़ी से बड़ी जो कॉमन हो, तो कॉमन कौन सा होगा, 2। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, सीधे सिंपल 2। देखिए बहुत ही आसान तरीके से 2 ही इसका एचसीएफ होगा। कितने आसान तरीके से देख रहे हैं, सीधे चुटकियों में, सेकेंडों में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अन्यथा की स्थिति में आप खुद है। देखिए एक और एग्जाम्पल के तहत देखिए, मैं एग्जाम्पल मेरी कोशिश यही रहती है कि जो एग्जाम्पल लिखूं तो ये बेसिक नहीं, मान लीजिए कुछ ज़्यादा बेसिक है तो समझाने के लिए भी जरूरी है। डायरेक्ट भाई मैं कैसे बेसिक से हीरो से, जीरो से हीरो कैसे बनेंगे। अब डायरेक्ट अगर आपको सीधे सीधे बोल दिया जाए कि भैया बताओ भारत में कितना पॉपुलेशन है, कहाँ से बता पाएगा भाई। पहले अपने गाँव का जाने, अगल बगल का जाने पॉपुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में, तब फिर पॉपुलेशन डायरेक्ट पूछिएगा। तो वही बात है। अब होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा तेज बनते हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे, आपको ऐसा ऐसा जवाब देंगे। जैसे महाभारत पढ़ा, इतिहास पढ़ा, और महाभारत और इतिहास और सीधे रामायण पढ़ा है, पता लगा दोनों तीनों पढ़ लिया, और उससे पूछे कि प्लासी का युद्ध क्या होता है, एग्जाम में पूछ दिया प्लासी का युद्ध क्या होता है। अब वो इतना पढ़ा है कि पूछिए मत, वो जाके लिखेगा सीधे सीधे प्लासी का युद्ध क्या है। प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान में लड़ा गया था, और हेनिया से तीर छूटे, होनिया से तीर छूटे, और दोनों और तीर जो आपस में लड़ा, कट पीट जा, जो बचे जाके दूसरे के सीधे घोप दे, वही में जो मरे कटे, जो बच गया वही विजेता हुआ। मतलब तो यही बात है, क्या लिखेगा। आप पूछ रहा है कि भैया कि क्या हुआ युद्ध का, प्लासी का युद्ध क्या हुआ। अरे भाई क्या हुआ, प्लासी का युद्ध है तो युद्ध होगा, लड़ाई होगा, और क्या होगा। फिर आप बता रहे हो कि उसमें क्या, अब प्यार मोहब्बत थोड़ी होगा। तो ये सब बातें हैं, आदमी को अब समझाना, कैसे समझाया जाए, क्या किया जाए, वो है, होते हैं कुछ लोग, उनको समझाया नहीं जा सकता। तो आप लोग देखिए, अब एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ, इसको देखिए समझिए, छोड़िए ये सब बातें। 4, 8 और 16, 4, 8, 16 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए 4 और 4, 8, 16 का एचसीएफ क्या होगा। मैंने क्या कहा है, सीधे नहीं समझ में आए, इसका भी करिए, इसका भी करिए, फैक्टर करिए, फैक्टर तो कर ही सकते हैं ना। अरे एक के पारा में कौन, कौन के पारा में कौन आएगा। अरे भाई एक तो मान लीजिए सबका होता है, क्या लिखें या ना लिखें कोई बात ही नहीं। एक मान लीजिए होता है, ठीक है लिख ले रहे हैं, एक सवाल और, 1, 2, 4 खुद है, होगा ना। इसका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और खुद 8 से कटेगा। इसका देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे, 4 से, फिर किससे, 8 से, फिर किससे, 16 खुद है। बताइए मैंने क्या कहा है, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन। बताइए इसमें कॉमन क्या है, 4 ही तो है। सीधे सीधे इसका कितना होगा,
4 आंसर होगा। बोलिए, अगर किसी को कोई किसी प्रकार की शंका हो तो बताइए। इसका HCF क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा? एकदम जानदार तरीके से सीखेंगे। बस आप लोग को क्या करना है कि बस ध्यान लगाइए। अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए 1 और ये 2, यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा? ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, 15, 18, 27 का HCF, 15, 18, 27 का HCF, इसका HCF पूछा है। अब इसका बताइए HCF नहीं बता पाएंगे? बताइए, हमने क्या कहा है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सीधे सीधे करना है। क्या इसका देखिए किससे कटेगा? सबसे पहले तो बड़ा बता दीजिए, सबसे बड़ा इसका मल्टीपल क्या होगा भाई? देखिए 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, फिर डायरेक्ट किससे होगा? 15 से होगा। यहाँ बताइए ये किससे होगा? 1 से होगा और 2 से होगा, 3 से होगा। देखिए 3 से विभाजता का नियम मैं डाला हूं, आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से। क्यों? क्योंकि 8 1 9 9 है तो 3 से कट जाएगा, सीधे विभाजता का नियम। ऐसे बड़ी संख्या भी रहेगी, 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये चीजें आपको समझना है, हर एक दूसरे से, हर टॉपिक एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, फिर किससे? 9 से कटेगा, फिर डायरेक्ट 18 से कटेगा। अब देखिए इसको देखिए, सब ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे भी समझ जाएंगे कि नहीं कि इसमें तीनों में कौन ऐसी संख्या होगी जो तीनों से कटेगी। बताइए, आप नहीं समझ सकते हैं कि इसमें कौन ऐसी संख्या होगी जो तीनों से कटेगी? आप बिल्कुल समझ सकते हैं, मैं जान रहा हूँ। देखिए कैसे समझ सकते हैं और हम इस बात से इनकार ही नहीं कर सकते कि आप नहीं समझ। क्यों बताइए? क्या 5 से कटेगा 18? 5 से कटेगा तो ये होगा ही नहीं। अभी देखिए यहीं पे बात खत्म हो गया। जब इसी में से बच कौन रहा है? 3 ही बड़े बचेगा, 3 सबसे कट जा रहा है, यानी इसका भी 3 बच रहा है, तो इसका भी 3 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। अरे भाई 27 काटेंगे वो भी 3 से कटेगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। बोलिए हाँ या ना? अरे समझे कि नहीं समझे? जब 10-20 सवाल इस पर लगाएंगे ना, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आए तो डाउट हो तो उस पर आप डालिए, कमेंट करिए, अन्यथा आप करिए। देखिए एकदम आसान तरीके से आप करेंगे दोस्तों, एकदम लाजवाब तरीके से। चलिए अब इसको देखिए, आप फिर एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, एक और देख लीजिए एकदम ईजी, 3 5 7 पूछा हुआ है, ठीक है? देखिए रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है इसका HCF क्या होगा? बताइए, इसका HCF क्या होगा? ये कोई देखिए, इसकी कोई फैक्टर नहीं हो पा रहा है। क्या एक हो रहा है, खुद 3 हो रहा है, स्वयं होगा और 5 हो रहा है, और ये होगा स्वयं होगा और ये हो रहा है। बताइए, जब स्वयं हो रहा है, पहले तो स्वयं तो हर संख्या होगी, ये तो क्लियर है, और खुद हो रहा है तो खुद वाले का कोई मतलब है नहीं। देखिए खुद वाले यहाँ भी देखिए, जो खुद से हो रहा हो इसका कोई मतलब है? ये भी 27 खुद से होगा, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये आपस में कॉमन कहाँ होगा? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोई मतलब है नहीं, तो इससे जो छोटा होगा वही मैच कर लेंगे अगर कर रहा है तो। ठीक, खुद वाले से मतलब नहीं। अब देखिए क्या होगा इसका, सीधे सीधे क्या होगा? 1, यानी इसका HCF कितना होगा? 1, यही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैथ को पढ़ा जा सकता है, बशर्ते आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो अन्यथा भाई मैथ को लोग बोझ मानते हैं। ठीक है भाई, वो भी सही है, कोई बात नहीं है। तो ये हुआ आपका। तो दोस्तों अब इसी अगले क्रम में बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, ऐसे तो देख लिए नॉर्मली कि 10 HCF और कैसे करते हैं, और LCM नॉर्मल सामान्य तरीके से कैसे करते हैं। अगर लेकिन भिन्न वाला दे दिया, अरे दशमलव वाला दे दिया, तो दशमलव वाला दे दिया तो क्या करेंगे? अब दशमलव वाला अगर दे रहा है तो सीधे सीधे देखिए क्या करेंगे। जैसे पूछ दिया कि 0.1 और 0.02, 0.05 और 7 का 0.7 का LCM क्या होगा? अगर इसका LCM अगर पूछ रहा है तो सीधे सीधे हम देखिए, पहले तो ये देखेंगे, यहाँ सीधे सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा स्थान पे दशमलव कहाँ है, कितने स्थान पे, मैक्सिमम स्थान पे दशमलव लगा है तो कितने स्थान पे लगा है? तो देखिए सबसे ज्यादा 2 स्थान पे ही लगा है, बाकी एक स्थान पे लगा है। अगर ये पता करेंगे, सबसे पहला कंडीशन देखिए, ध्यान से सुनिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं और ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी इसका समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए सीधे सीधे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 स्थान पे लगा है। तो अगर 2 स्थान पे लगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर 100 से गुणा कर दे रहे हैं, अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो बताइए इसका दशमलव हटेगा, एक अंक पे तो 1 0 इसका हो जाएगा, और इसका तो खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 5 होगा, इसका 100। देखिए अब क्या होता है, दशमलव हटाने के लिए आप लोग अगर पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, 0.01 अगर ये दिया हुआ है, अगर इसका दशमलव हटाना चाह रहे हैं तो इसमें सीधे सीधे कितने स्थान पे लगा है? इकाई दहाई 10, तो इस पे ये 2 स्थान पे ना, तो 100 से इस पे 2 जीरो, यानी एक के पीछे 2 जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, आपको कोई गुणा नहीं करना है, सीधे देखिए
ये जो अंक है वही लिख दीजिए, सीधा इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अगर देखिए, अगर एक एक ये हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, फिर एक और समझ लीजिए, जैसे 0.054326 इतना दे दिया है। ये बताइए कि ये कितने दशमलव के कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी एक के पीछे 6, 2 3 4 5 6। इससे इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर इससे गुणा कर दे रहे हैं तो ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना कि अब हम चलेंगे गुणा करना है, नहीं। इसका ये जान लीजिए कि इससे अगर गुणा करेंगे तो सीधे सीधे आंसर ही आएगा, कितना है, 0 हो जाएगा। आगे कोई अंक लगा नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 6, ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर। समझ रहे हैं, सीधे सीधे। अगर इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, जो सेम है, तो इसलिए इसी तरह से मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, देखिए यहाँ मैंने 100 से क्या किया है, गुणा किया है। अगर 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा किया है, तो देखिए इसको यहाँ पे 100 से करेंगे, यहाँ पे देखिए एक अंक पे, तो एक अंक पे 0, एक हट जाएगा, यही ना बचा, क्या है, अरे गुणा करेंगे, यहाँ मैं भाग दे रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए। यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या होगा, अरे एक 0 ये खत्म हो जाएगा, 10 बचा। इसको करेंगे तो ये 2 बचा, पूरा ये 2 0 है। तो इस तरह से करके ये हमें क्या प्राप्त होगा, 10 2 5 7। इसको हमने सीरियल क्रम में लगा दिया, 2 5 10 70। अब इसका एलसीएम क्या होगा, ये बताइए ना। अब ये दशमलव का था ना, अब देखिए सामान्य तरीके से आ गया, जो सामान्य से आ गया, ये 20 के पारा में आएगा, ये 20 के पारा में आएगा, ये 20 के, अरे 2 35 बार में आएगा, 5 ये इतना बार में आएगा, और ये 14 25 70 होता है 14 बार में, और 7 बार में, तो सीधे सीधे इसका उत्तर 70 होगा। बोलिए कोई समस्या। अब इसको हम लोग एग्जाम में देखेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या दे दिया है, इतना दशमलव में है, हम कैसे करें। अरे भाई करेंगे क्या, सीधे सीधे करिए। अगर इसी का एचसीएफ दे देगा, मान लीजिए इसी का एचसीएफ दे दे रहा है, मैं दूसरा एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अब फिर से लिखेंगे टाइम ज़्यादा जाएगा। तो दूसरा इसको अगर देखिए तो सेम इसी टर्म में यहाँ तक लाएंगे, ये सीधे सीधे, तो इसको सीरियल क्रम में कर सकते हैं, 2 5 10 और ये क्या होगा 70। ये बताइए इसका क्या होगा लोवेस्ट कॉमन, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि इससे पहले अब 2-3 एग्जाम्पल करा चुके, एकदम आसान से। ये बस मैं इतना इशारा कर दे रहा हूँ कि ये जो इसका एचसीएफ वही होगा जो सब में हो। बताइए इसका सब में क्या होगा, क्या हो सकता है, सब में क्या हो सकता है कि भाई सब में क्या एक चीज कॉमन हो सकती है, जो कॉमन होगी। अब इतना इशारा कर दिए हैं, बहुत है। अब बाकी चीजें आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे इस चीज को मैं, अब बच रहा है क्या कि अब देखिए सामान्य बता दिए, अब भिन्नों का और बताना है, भिन्न का बताना है, ठीक है। भिन्न वाले एचसीएफ एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, ये देखिए ये 2 फार्मूला याद रखना होगा। भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम अपान हरों का एचसीएफ। ये रखेंगे अगर याद, तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे भिन्नों का एलसीएम, अगर जिसका एलसीएम बोलेंगे तो ऊपर मतलब अंश हर क्या होता है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। 1/2 में अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन अंश है कौन हर है, तो सीधे सीधे आप आंसर देंगे नीचे। अरे हर का होता है, जमीन जोता जाता है नीचे, जमीन जोता जाता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या है, ये हर होता है, ऊपर की तरफ अंश होता है। समझ रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अंशों का ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एलसीएम आपसे निकाल रहा है, कोई भिन्न दे दिया है, जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है 1/4 1/5 5/6 का एलसीएम निकालिए। अगर इसका पूछ रहा है तो बताइए इसका, आप बताइए हमको इसका क्या होगा एलसीएम। अरे भाई इसका एलसीएम क्या होगा हमको बताइए, 1 1 5 का, तो 1 और 1 5 का एलसीएम क्या होगा, सीधे 5 होगा ना। चलिए 5 हो गया, वेरी गुड। नीचे का एचसीएफ चाहिए, नीचे का एचसीएफ। अगर नीचे का एचसीएफ बताइए, ऐसा एचसीएफ में क्या फंडा मैंने बताया है, जो एचसीएफ बताया है वही सेम देखिए मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। देखिए 4 5 6, आप बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो सबको काटेगी, बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो सबको काटेगी, एक ही है ना। अरे भाई 1 चौके 4 1 5 5, 2 तो है नहीं, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है नहीं। जब है नहीं, सबको कहाँ काट रही है, 2 काटेगी सबको, अरे 2 इसको काट देगी इसको, लेकिन 5 को नहीं काटेगी, इसलिए 5/1। मतलब क्या कहेंगे हम, सीधे ऊपर का जो एलसीएम होगा वो 5 होगा, और इसका नीचे 1, यानी इसको सीधे सीधे 5 कहिए। 5 इसका एलसीएम क्या होगा, 5। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 5। बताइए आसान है, कुछ दम है इसमें नहीं। अभी कहेंगे सर आप छोटा बड़ा, इसको एक और समझाइए। देखिए एक और देखिए, इसका भी एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम करें 2 4 और 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा। मैंने कहा है सीधे सीधे कि इसका डबल करिए, इसका डबल करेंगे 14। बताइए 2 का पढ़ा जा रहा है, 4 का आ जा रहा है, तो 2 का आ रहा है, 4 का नहीं आ रहा है, तो 14 में। ठीक है हम करते जाएंगे,
डबल करते जाइए, ट्रिपल कर, 7 तरीके के 7 चौक 28, 7 पचे 35, इसका एलसीएम क्या होगा 35, बताइए देखिए 35, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, ये इस तरह से हम करते जाएंगे। अगर जहाँ तक हम पा जाते 7 पचे 35, 7 छंग 7 7 49, 7 बड़े 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70, 70 को काटिए, इस तरह से करते जाएंगे तो सीधे सीधे इसका हम क्या एलसीएम पाएंगे बताइए। इसका एलसीएम अगर नॉर्मल विधि से भी आप निकालिए तो देखिए क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम सीधे सीधे देखिए 2 4 5 7, देखिए इसको सीधे 2 2 एक कम 2 2 दूना 4, ये 5 और ये 7, ये फिर 2 से काटेंगे, कट कुट जाएगा, फिर 5 यानी कि क्या होगा 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 100, या 7 पच्चे 35, 4 पच्चे 20, यही ना हुआ 2 दूना 4 पच्चे 20 सत्ते 100, 20 सत्ते 140, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 140। अब देखिए इसका एलसीएम 140 और नीचे का एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ में मैंने क्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या इसमें हो सकती है, इसमें क्या होगी, इसमें यही तो होगी, इसमें क्या हो सकती है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 1 2 3, तो सीधे सीधे इसका 1, यानी इसका आंसर भी 140 होगा। अरे भाई नीचे एक बात है ये नहीं है तो एचसीएफ निकालना है, चूंकि इसीलिए इसका आंसर 140 बटा इतना हो रहा है। अगर हम इसको यहीं पर इसको देखिए, अगर थोड़ा सा इसको ए के बी आ गया है इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए। आप बताइए कि अगर यहाँ 2 लगा दे रहे हैं तो चूंकि ये सेम सेम हो जा रहा था इसलिए 3 1 होगा। आप बताइए इसका फैक्टर करेंगे 1 और 3 होगा, इसका करेंगे 1 और 3 होगा 9 होगा, 9 बताए मैं खुद वाला, और फिर इसके बाद 5 6, अरे इसका 6 का 2 1 2 और 3 होगा और 6 होगा, और इसका 1 2 3 4 6 12, बताइए ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं क्योंकि तीनों में नहीं है, ये बताइए कि 4 भी नहीं होगा, होगा नहीं, छोड़िए कौन है तीनों में कॉमन, देखिए यही यही तो हो रहा है ना, सीधे बताइए, अरे हाँ है ना, तो सीधे सीधे इसका 3, ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम होगा, कटे तो काट दीजिए नहीं कटे तो छोड़ दीजिए, सीधे सीधे ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। कुछ इसमें दम है, सेम यहाँ देखते हैं इसका एचसीएफ, ऊपर वाले का आप क्या निकालेंगे एचसीएफ, देखिए भिन्न एचसीएफ में क्या है, भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो अब अंश का एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। इसमें क्या था, इसमें देखिए जिसका पूछेगा कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए, भिन्न के रूप में दिया है तो अगर एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे कि ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो देखिए इसका ऊपर वाले का क्या होगा 1 होगा, बिल्कुल होगा, और इसका देखिए इसका 4/3 12, यही ना होगा, सीधे सीधे 1/12। अब 12 कैसे आया है देखिए, अब देखिए ये हो जा रहा है, इसको काट दे रहा है, ये डबल इसका करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 4 3 12, 3 बार में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 करेंगे तभी 8 के पारा में नहीं आएगा, 3 बार में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि डबल ट्रिपल करते जा रहे हैं, तो वही इसका सीधे सीधे आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसका, अब कहेंगे सर ये छोटा छोटा बता रहे, एक बड़ा, देखिए ये बड़ा वाला देखिए सीधे सीधे क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझिए कि हम इसका एचसीएफ है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का हमेशा क्या एचसीएफ निकालेंगे, तो बताइए ऊपर वाले का एचसीएफ में क्या कंडीशन है, जो वह सब बड़ी से बड़ी संख्या काटे, बताइए 14 को बड़ी से बड़ी संख्या क्या काटेगी, या तो खुद 14 काटे या 7 काटे, तो 7 देखिए 7 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो सीधे सीधे इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ ऊपर का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब नीचे इसका, अब देखिए ऊपर का एचसीएफ 7 हो रहा है तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या, एलसीएम निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, अरे बिल्कुल निकालेंगे भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है कि निकाले या ना निकाले, तो कितना उसका आंसर होगा देखिए एकदम शानदार तरीके से। आपको यहाँ ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, चलिए ऑप्शन भी दे दे रहे हैं क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है देखिए, पहला ऑप्शन है इसका 1/120, दूसरा ऑप्शन है 3/210, तीसरा ऑप्शन है 7/330, चौथा ऑप्शन है 4/105। देखिए ये इसका ऑप्शन है। अब बताइए कि ऊपर एचसीएफ 7 हमको जब दिख जा रहा है, बताइए इस ऑप्शन में कोई 7 है, ये भी नहीं है तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब नीचे क्या दिया है वो बात छोड़िए, ऊपर ये कहीं दिख ही रहा है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और उसका सलूशन मिल जाएगा। और कुछ बच नहीं रहा है इसमें, और क्वेश्चन 1 2 सिंपल है और कोई तो क्वेश्चन है नहीं।